नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत है। आप सबके बहुत सारे कमेंट आए, सर बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य HD02 की क्लास लेकर आए। तो आज आपकी हिंदी साहित्य HD02 की पहली क्लास, जिसे बोला जाता है महा क्लास, आपके सामने हाजिर है। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिए। बहुत सारे सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इससे बाहर कोई सवाल जाने वाला नहीं है। 100%, यदि 100% कोई भी पेपर में सवाल आएगा तो इसी क्लास में पूछा जाएगा। आज हम इस क्लास के अंतर्गत 4 इकाइयाँ, यानी पहली इकाई का नाम है हिंदी गद्य का उद्भव व विकास, दूसरा हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, तीसरा है हिंदी साहित्य यानी हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास, और 4 नंबर है उपन्यास व कहानी में अंतर। इन चारों इकाइयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अपनी केवल एक क्लास में, इस क्लास में से आपको 20 से 30 नंबर के सवाल 100% पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 20 से 30 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें। अपने सारे ग्रुप में, आपके जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, सभी जगह ग्रुप पर आप इसको शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की HD01 की जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो सभी समय पर मिलती रहे। अब डेली आपको हमारी माँ क्लास मिलेगी, जिसके अंतर्गत हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। और बहुत जल्दी आपको मेगा क्लास, विद्यार्थियों बहुत जल्द मेगा क्लास भी मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं VMU के प्रश्न बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल कि कौन कौन सवाल अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपके 23 फरवरी को, विद्यार्थी एग्जाम कब है? 23 फरवरी को आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो 23 फरवरी को होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पहले ही देख लेते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। अब आएंगे पूरे 70 में से 70 नंबर। बिल्कुल विद्यार्थियों, 70 में से पूरे 70 नंबर लाने की गारंटी है हमारी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सहयोग करें, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे और 70 में से 70 नंबर 100% विद्यार्थी लेकर हम आने वाले हैं। तो शुरू करें, हो जाओ रेडी। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने है। VMU कोटा BA फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य HD02 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाठ का नाम है, आपको पता ही, पहली इकाई है हिंदी गद्य का उद्भव व विकास, इकाई 2 हिंदी कहानी का उद्भव विकास, इकाई 3 हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास, और इकाई 4 है उपन्यास व कहानी में अंतर। इन चारों इकाइयों की बात करेंगे। थोड़ा सवाल ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा अपना, तो अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए पहला सवाल, आंचलिक कहानी धारा के प्रमुख कथाकार कौन हैं? ये जून 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर, आंचलिक कहानी धारा के प्रमुख कथाकार देखिए परमेश्वर नाथ रेणु हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं, एक तो तमूरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी। ठीक है, ये रेणु जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की PDF, इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दूसरा, कहानी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। विशेषताएं, पहली है परंपरा का पूर्ण, यानी नकार कहानी पुरानी व्यवस्था से कोई संबंधित नहीं रखना चाहती, परंपरा के प्रति उसमें भरा नकार भाव दिखाई देता है। दूसरा है अतिशय आधुनिकता, कहानी अतिशय आधुनिकता पर जोर देती है और इसी कारण वह समाज से कट जाती है। प्रिय विद्यार्थी, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके आपके लिए इतनी ही अच्छी, इतनी ही शानदार और नोट्स पैटर्न पे। अपनी पूरी जो क्लास होगी विद्यार्थियों, वो बिल्कुल नोट्स पे, ठीक है ना, एकदम नोट्स, जिस प्रकार नोट्स होते हैं उसी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। सारी पूरी किताब को, आपकी जितनी भी इकाइयाँ हिंदी साहित्य HD02 में, ठीक है ना, आपको इसी प्रकार HD01, विद्यार्थी HD01 की क्लास भी पूरी मिलेगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तीसरा सवाल, अचेतन कहानी आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? दिसंबर 2018, जून 2018, इंपॉर्टेंट लगा दो इस पर विद्यार्थियों।
अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया था। 1966 में प्रकाशित अचेतन कहानी विशेषांक के संपादक कौन थे? ये वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। उत्तर देखिए, अचेतन कहानी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसका प्रारंभ नवंबर 1966 में प्रकाशित आधार डॉक्टर महब सिंह के अचेतन कहानी विशेषांक से माना जाता है। डॉक्टर महब सिंह ने अचेतन कहानी विशेषांक का संपादन किया। 4 नंबर, दुलई वाली चर्चित कहानी के कथाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जून 2018 में पूछा गया सवाल एग्जाम है। दुलई वाली चर्चित कहानी के कथाकार राजेंद्र बाला घोष है। विद्यार्थी कौन है? राजेंद्र बाला घोष, जो मंगल महिला के नाम से भी जाना जाती हैं। अगला 5वां सवाल, कहानी के पात्र और चरित्र चित्रण का क्या महत्व है? जून 2017 में पूछा गया सवाल। कुछ सवाल बहुत बड़े हैं, मैं थोड़े बड़े सवाल भी आज लेकर आया हूँ जो कि आपसे 200 शब्द में यानी 7 अंक में पूछे जाते हैं। मैं आपको केवल उनका उत्तर बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, लिंक नीचे दिया गया है। 5वें सवाल का उत्तर देखिए, कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्र कहानी का अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण तत्व है। वस्तुतः पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से एक और कथानक का आरंभ, विकास और अंत होता है, तो दूसरी ओर हम कहानी में इनसे आत्मीयता प्राप्त करते हैं। कहानी में पात्रों की भूमिका के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मुख्य, दूसरा सहायक, तीसरा खल। इस तरह के वर्गीकरण से कहानी के नायक तथा उसके सहयोगी या विरोधी पात्रों का चरित्रांक किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का जो रोल है वो निभा रहा है, वो मुख्य निभा रहा है, वो सहायक निभा रहा है, वो खल वाला निभा रहा है। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करें। 6 नंबर सवाल है, कहानी में संवाद का कथोपकथन क्या क्या कार्य करते हैं? दिसंबर 2017। तो देखिए, कहानी में कथोपकथन का कार्य कथा को गति प्रदान करना, पात्रों की शारीरिक विशेषताओं को स्पष्ट करना, भाषा शैली का निर्माण करना तथा कथा को रस की उस स्थिति तक पहुंचाना होता है। 7वां, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जून 2016 दिसंबर 2016 में पूछा गया और इसको ही घुमा के पूछा गया सवाल कि माधवी प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने? ये भी जून 2016 में पूछा गया था। उत्तर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। विद्यार्थी को श्याम सुंदर दास। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक इसका कार्यभार संभाला। कब से कब तक? 1903 से लगाकर 1920 तक। द्विवेदी के पश्चात पद्मलाल, पूनालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, श्री नाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी संपादक हुए, यानी इसके बाद। अगला सवाल है 8वां, कहानी रचना के किन्हीं 2 तत्वों को नाम उल्लेख कीजिए। ये इंपॉर्टेंट करो कि कहानी लेखन के लिए कौन कौन से तत्व मुख्य होते हैं। ये दिसंबर 2016, जून 2016, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2014 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर, कहानी रचना के तत्व। एक श्रेष्ठ सफल कहानी के लिए निम्नलिखित 8 तत्व होते हैं। कितने? 8 तत्व है, ठीक है। यहाँ पे पहला शीर्षक, कथा वस्तु, फिर भाषा यहाँ पे ये 30 ये भाषा, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसको यहाँ लिख दें, आप इसको यहाँ लिख देते हैं, ये भाषा है। 30 लिखो ना भाषा। फिर शैली, फिर वातावरण, उद्देश्य, चरित्र चित्रण और कथोकथन। ये कुल 8 तत्व है, ठीक है। ये यहाँ पे भाषा अलग है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये मैं यहाँ पे अलग लिख देता हूँ इसको, भाषा यहाँ पे एक और है, ठीक है। कुल मिला के 8 तत्व होते हैं। 9 नंबर, 11 वर्ष का समय कहानी के रचयिता कौन है? ये दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 11 वर्ष का समय कहानी की रचना 1903 में रामचंद्र शुक्ल ने की थी, ठीक है ना। हाँ, एक
लक्ष्मी नारायण लाले ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। अगला सवाल 10वां देखिए, रानी कैतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ये दिसंबर 2014 में पूछा गया सवाल। उत्तर है रानी कैतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इसकी रचना सैयद ईसा अल्लाह खान ने की। 11वां, सुखदा और कल्याणी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट कर लो। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जून 2019 और जून 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे विद्यार्थियों, आपको इसी तरह की रोजाना डेली क्लास मिलेगी और 2 से 3 दिन में सारी क्लास आपके सामने आ जाएगी, ताकि आप आराम से अपनी तैयारी कर सके। आज से 10 दिन बाकी एग्जाम है, 10 दिन आराम से पढ़ें, आपकी तैयारी अच्छी होगी और 70 में से 70 नंबर लाने की अपनी तैयारी पूरी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, आपके जितने ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर देखिए, सुखदा और कल्याणी जिनेंद्र के उपन्यासों के नाम हैं। जिनेंद्र प्रेमचंद के बारे में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। जनेंद्र, ठीक है, याद है कि जनेंद्र बहुत ही शानदार लेखक कवि थे। ठीक है, इन्होंने ही ये सुखदा और कल्याणी जो उपन्यास है इनकी रचना की। 12वां, सिंहासन बत्तीसी के रचयिता कौन है? दिसंबर 2018 में पूछा गया सवाल। तो सिंहासन बत्तीसी के लेखक लल्लू लाल जी हैं। यह इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन अन्य ग्रंथों में प्रेम सागर, शुक्लता, ब्रज भाषा व्याकरण आदि हैं। याद रखिए, ये सभी भी पूछे जा सकते हैं। ये किसके ग्रंथ हैं? तो ये भी सिंहासन बत्तीसी के ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट 13वां, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। दिसंबर 2018 और जून 2016 में पूछा गया। अथवा तितली उपन्यास के कंगाल और रचनाकार का नाम बताइए। तो ये जून 2018 में पूछा गया। उत्तर, जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास है। कितने? 3। एक तो तितली, कंकाल और इरावती। ठीक है ना? तो ये 3 उपन्यास किसके? जयशंकर प्रसाद की। याद रखिएगा। 14वां, सामाजिक उपन्यास किसे कहते हैं? वे इंपॉर्टेंट कर लो। सामाजिक उपन्यास किसे कहा जाता है? ये अपनी आज पहली महा क्लास है, इसके बाद निरंतर आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। सामाजिक घटनाओं को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सेवा सदन और निर्मला सामाजिक उपन्यास हैं। ठीक है ना? 15वां, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? दिसंबर 2017 में पूछा गया। मुझे चांद चाहिए उपन्यास विख्यात साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है, जिसमें क्या हाँ जिसलिए उन्हें सन 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे, प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आपसे निवेदन है कि जरूर उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको सारी क्लास, इस क्लास की नहीं, जितनी भी अपनी HD02 की क्लास होगी और इसके बाद HD01 की क्लास होगी, सारी क्लास BA फर्स्ट ईयर की जितनी भी क्लास होगी, सारी क्लासों की पीडीएफ वहाँ पर मिल सकेगी और आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकेंगे। तो जरूर ज्वाइन करें। 16वां, फर्नीश्वर नारायण रेणु के आंचलिक उपन्यास का नाम लिखिए। दिसंबर 2016। तो फर्नीश्वर नाथ रेणु की काजी कृति मेला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर अत्यंत जीवंत और मुख्य चित्रण किया गया है। 17वां, राजस्थान का कौन सा साहित्यकार बीजी के नाम से जाना जाता है? जून 2016 में पूछा गया सवाल। तो इम्पोर्टेंट है, विजय दान देथा। किसको? विजय दान देथा को बीजी के नाम से जाना जाता है। इनकी कृतियाँ बाताली फुरवाली, मेरा दर्द ना जाने कोई निबंध है, उषा कविता इनकी, और अंतरा लघु कथा है। 18वां सवाल, भारतेंदु काल के 2 रचनाकारों के नाम लिखिए या बताइए। दिसंबर 2014 में पूछा गया। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एक तो है बाल मुकुंद गुप्त, मिश्र बंधु, वियोगी हरि, राय देवी प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन,
ठाकुर, जगमोहन सिंह, नव नम हाँ एक मिनट, हाँ, नवनीत लाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण भट्ट। ये बालकृष्ण भट्ट ये सभी भारतेंदु काल के प्रमुख रचनाकार हैं। कोई दो नाम आप अवश्य याद करें, मैंने 5-6 नाम यहाँ पर आपको बता दिए। अधेरी नगरी नाटक के रचनाकार कौन या फिर रचयिता कौन है, ये दिसंबर 2014 में पूछा गया। अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु जी हैं। इस नाटक में विवेकहीन और निरकुंज शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। अगला 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां सवाल आपके सामने है। देखिए, लव गलता उपन्यास के रचनाकार कौन है, दिसंबर 2017। उत्तर है लव गलता किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उपन्यास परियणी परियणी परिणय, हृदय हरिणी, आदर्श रमणी, लीलामणि या आदर्श शर्ती आदि हैं। देखो यहाँ पे एक एक उपन्यास पूछे गए। मैंने हर सवाल में आपको 2-3 उपन्यास बताए, क्या पता ये ना पूछ के ये पूछा जाए, इसलिए 2-3 उपन्यास आपको बताए गए हैं। 21वां हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए, दिसंबर 2017। तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी और नाटक। यहाँ पर 5 बताई, 2 विद्या का नाम पूछा गया। विधा कितनी? 2। मैंने कितनी बताई? 5। कोई भी 2-3 आप याद कर सके, कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी और नाटक। अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर के किन्हीं एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम लिखिए। कि रामधारी सिंह ने कौन से एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, इस जून 2017 में पूछा गया। तो देखिए, राष्ट्र कवि व ए विद्रोही कवि के नाम से विख्यात दिनकर छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय हैं। क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय, जिनमें दिनकर जी ने कहा है कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है। उनकी अन्य रचनाएं शुद्ध कविताओं की खोज, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, अंतरिश्वर आदि हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थी, 23वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो इसको। प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। ये जून 2017 और दिसंबर 2021 में पूछा गया और पक्का पूछे जाने की संभावना है, इसको इंपॉर्टेंट करें। तो देखिए, प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास, तो पहला है रंगभूमि, दूसरा है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, ठीक है। अधूरा बाद में उसके पुत्र ने किया। ऐसा भी सवाल आ सकता है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा था? वह था मंगलसूत्र। फिर इसको पूरा किसने किया? प्रेमचंद के बाद उनके पुत्र ने इसको पूरा किया था। तो मंगलसूत्र अच्छी तरह से याद रखें। कुल 6 और इसको मिलाकर 7 उपन्यास बताएं। 2 से 3 नाम आप अवश्य याद करके जाएं, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 24वां, वृंदावन लाल वर्मा के किन्हीं 2 ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखिए, जून 2017। तो वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकारों के रूप में विख्यात हैं। उनके प्रमुख उपन्यास मरगयनी, टूटे कांटे, झांसी की रानी, गढ़ कुंडाल आदि हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बड़ा वीडियो इसलिए बना, सवाल इसलिए है क्योंकि आपको पता हम 4 इकाई की एक साथ बात करें। कितनी इकाई की? 4 इकाई की एक साथ बात कर रहे हैं। इस इकाई में से आपको 2 नंबर का सवाल भी मिलेगा, आपको 7 नंबर का सवाल भी मिलेगा और आपको 14 नंबर का। तीनों सवाल तीनों भागों, यानी भाग अ, ब और स, तीनों भागों के सवाल आपको मिलने वाले हैं। इसलिए थोड़ा वीडियो भी बड़ा है और सवाल भी थोड़ा ज़्यादा है। वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी। वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को शेयर जितना हो सके आपके जितने भी मित्र हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीए फर्स्ट ईयर के जो भी विद्यार्थी जिनका एग्जाम 23 तारीख को होने वाला है, उन सभी तक ये पहुँच सके, वो भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 25वां, खेल कहानी के रचनाकार कौन है, जून 2016। तो जैनेंद्र सिंह कहानी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नए आयाम देने वाले प्रमुख कहानीकार हैं। खेल कहानी जैनेंद्र की है। किसके? जैनेंद्र। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बालपन की सरलता का चित्रण किया गया है, यानी बचपन की, छोटे बच्चों पर आधारित है। मनु भंडारी रचित किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम। किसके? मनु भंडारी के। दिसंबर 2015 में पूछा गया सवाल। मनु भंडारी ने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में कलम चलाई हैं। उनके प्रमुख उपन्यास है आप,
का बंटी, माँ बोझ, स्वामी, एक इंच मुस्कान और कलवा। 27वां, कोई दो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखिए। तो दिसंबर 2014 में, तो ये थोड़ा कटे हुआ स्वतंत्र बाद, ठीक है, स्वतंत्र आज़ादी के बाद के काल में जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए उन्हें प्रमुख उपन्यास निम्न है। पहला है पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अंजयी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा लिखे गया था। मृग नयनी, भुवन विक्रम, वृंदावन लाल वर्मा, मुर्दों का टीला, रागे राघव, अमिता व्यास, यशपाल आदि ऐतिहासिक उपन्यास हैं। देखो यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं कि ये किसने लिखा, ये दोनों किसने लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये मृगनयनी ने किसने लिखा है, विक्रम ने। वृंदावन लाल वर्मा लिखा, सॉरी ये जो पूरा है ना, ये इसने लिखा वृंदावन लाल वर्मा ने। और जो मुर्दों का टिल्ला है ये रागे रागे राघव ने लिखा है। 28वां, कथाकार राजेंद्र यादव द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। दिसंबर 2017, कथाकार राजेंद्र यादव द्वारा संपादित पत्रिका हंस है। कौन सी है, हंस। इसका संपादन 1986 से कर रहे थे। कब से, क्या 1986 से। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रेत बोलते उपन्यास, प्रेत एक क्या उनकी उपन्यास है, किनका है ये, राजेंद्र यादव का। जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ये उनकी कहानी है। 29वां सवाल इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। अब इसका उत्तर भी बड़ा है कि सांस्कृतिक उपन्यास की परिभाषा देनी या फिर ऐतिहासिक उपन्यास आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका उत्तर भी थोड़ा बड़ा है, तो देखिए इसका उत्तर। अब इसका पूरा उत्तर पढ़ने में टाइम लगेगा, आप इसको देख लें या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये ऐतिहासिक उपन्यास है और इस वीडियो की पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिलेगी, तो वहाँ पर आपको ये उपन्यास मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक नीचे है। चले हम अगले सवाल की तरफ। ये उनकी 29 का उत्तर है। 29वां, साहित्यिक उपन्यास और सांस्कृतिक उपन्यास दोनों का उत्तर सेम है ये। 30 नंबर, प्रेत की छाया और सन्यासी उपन्यास के रचयिता का नाम लिखिए या बताइए। 2020 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट। जो सवाल मैं इंपॉर्टेंट करूं इसका मतलब वो आपको 100% याद करने हैं, ठीक है ना, 100% याद होने चाहिए। प्रेत की छाया और सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलासन जोशी। कौन है, इलासन जोशी। प्रेत की छाया उपन्यास में नायक कौन है, पारसनाथ की हीन भावना एक स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव को दिखाया गया है। सन्यासी उपन्यास में नायक नंद किशोर के अहम भाव व एवं कालांतर में उस भाव का उन्नयन दिखाया गया है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आंचलिक उपन्यास। देखो दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, जून 2017, दिसंबर 2017, जून 2018 और जून 2021, इतने सालों में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो चले आगे, आप इसको पढ़ लेना, पूरा बहुत बड़ा है। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा क्योंकि थोड़े सवाल और है, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो पूरा करते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी अपना जो रिवीजन है वो कर सको, ठीक है। ये भी इसके उत्तर है। 31वां का उत्तर ये भी है साथ में। अब है 32वां सवाल, प्रेमचंद युग के किन्हीं दो कहानीकारों के नाम लिखिए। दिसंबर 2021, तो उत्तर है प्रेमचंद युग कब से कब तक माना जाता है, 1915 से 1936 तक माना जाता है। इस युग के प्रमुख कहानीकार जय शंकर प्रसाद, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी और सुंदरसन, ये दोनों हैं। इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी। कहानी और उपन्यास में प्रभावृत्ति किस प्रकार से भिन्न है। आपको प्रभाव नहीं, आप देखना कहानी और उपन्यास किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार अलग अलग है। ये जून 2021 में पूछा गया था। और कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 33वां सवाल तो आपको याद करना है 100%, ठीक है ना। 33वां, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, दिसंबर 2021 में पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं ये जो सवाल है ना, ये वाला, ये आपको 30 नहीं, ये 200 शब्दों में यानी कि 7 अंक में पूछा जाएगा। कितना अंक में, 7 अंक में पूछा जाएगा ये भी। और ये सवाल है आपका ये वाला, ये भी 7 अंक में पूछा जाएगा, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये पूरा है। आगे 34वां सवाल, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन कहानीकार का नाम लिखिए। दिसंबर 2020,
तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन कहानी के कहानीकार डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 35वां महानगरीय बोध के उपन्यास से आप क्या समझते हैं, जून 2021 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट। तो महानगरीय बोध वह बोध है जो महानगरीय परिवेश के कारण वहाँ के रहने वाले लोगों की जिंदगी में और जीवन चर्चा में ऐसा प्रभाव पैदा कर जिससे द्वंद्व, संकट और संतराण पैदा होता है। कुल मिलाकर एक ऐसी नैतिक उथल पुथल होती है जिसके मध्य जिंदगी का हर क्षण संघर्ष की चेतना से गुजरता है। अगला सवाल, अब मात्र थोड़े सवाल हैं, साथ में बने रहें, इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोवैज्ञानिक कहानी किसे कहते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक कहानी की परिभाषा क्या है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी, इसलिए आप वहाँ पर पढ़ लेना। 36वां, सामाजिक टकराहटों की अपेक्षा भीतरी तनाव पर अपनी दृष्टि केंद्रित करने वाली कहानियाँ कौन सी हैं, जून 2021, इंपॉर्टेंट। साथियों 2021 के सवाल तो आपको पढ़ने हैं, चाहे वो दिसंबर का हो चाहे जून का, ये तो पूरा का पूरा याद करके ही जाना है। सामाजिक टकराव की अपेक्षा भीतरी तनाव पर अपनी दृष्टि केंद्रित करने वाली कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी कहलाती है। कौन सी कहलाती है, मनोवैज्ञानिक कहानी। आंचलिक कहानी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट कर लो, आंचलिक कहानी किसे कहते हैं। आंचलिक उपन्यास अलग है और आंचलिक कहानी अलग है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आंचलिक कहानी में कथाचक, रहन सहन, प्रथाएं, उत्सव, आदर्श, आस्थाएं आदि का यथार्थ अंकन होता है। सामाजिक दृष्टि से आबद्ध रहता है, उसके रीति रिवाज, आदर्शों, विश्वासों, भौतिक मान्यताओं और मनोवैज्ञानिक का परिवेश होता है जो अन्य से क्या होता है, अलग होता है। 39वां, अमृतलाल नागर के कोई 2 उपन्यास के नाम लिखिए, दिसंबर 2020। तो अमृतलाल नागर के 2 उपन्यास, एक तो महाकाल, बुध और समुद्र, शतरंज के मोहरे और सुहाग के नूपुर हैं। तो यहाँ पे अपने छोटे सवाल और थोड़े से 4 पार्टों के कुल 4 इकाई के कुल हमने 39 सवाल किए, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जो मैंने कहा है 2021 वाले आपको 100% याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इन 4 इकाइयों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, उपन्यास के उद्भव व विकास को समझाइए। दूसरा, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, देखो इंपॉर्टेंट करो, मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्यों इंपॉर्टेंट, ये देखो दिसंबर 2019, जून 2017, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2020 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जून मनोवैज्ञानिक उपन्यास आपको याद होना चाहिए। तीसरा, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास कौन सा है। मैं आपको बता दूं, पक्का 100% हमारी इसी क्लास में सवाल पूछे जाएगा, कोई भी सवाल इसी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि सवाल एक ही है, सवाल समान, उत्तर सबका समान है। उत्तर क्या है, समान। सवाल को घुमाया गया है, क्या क्या घुमाया गया है। तो देखिए, प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों पर विचार प्रस्तुत कीजिए, दिसंबर 2014। प्रेमचंद रचित के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए, ये जून 2016 और दिसंबर 2015 में पूछा गया। प्रेमचंद और उनकी कथाधारा, प्रेमचंद युगीन हिंदी का उपन्यास और प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषताएं, ये सभी सवालों के उत्तर सेम ने। यानी कुल मिला के मैं बोलूं कि आपको प्रेमचंद को याद करना है, प्रेमचंद को क्या करना है विद्यार्थियों, याद करना है। प्रेमचंद का सवाल 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास मिल सके समय टू समय। और वीडियो की PDF आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी जरूर ज्वाइन करें। 5वां, पुरानी कहानी और नई कहानी में अंतर बताइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देख सकते हैं जून 2019, जून 2017, दिसंबर 2018, जून 2021 में पूछा गया सवाल। अथवा नई कहानी की संवेदना पुरानी कहानी से किस प्रकार भिन्न है, जून दिसंबर 2017, दोनों का उत्तर समान है, ठीक है ना। आप डरिएगा नहीं कि सर ये सवाल याद किया तो ये आ गया, दोनों का उत्तर क्या होगा, समान। अगला, मात्र 1-2 सवाल रहे, देखिए, उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना। उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 7 नंबर में भी आएगा आपके सवाल इस पार्ट में से, और 14 अंक में भी। एंड छोटा सवाल भी आएगा और बड़ा सवाल, 2 नंबर का भी सवाल पूछा जाएगा, 7 नंबर का भी पूछा जाएगा और 14 नंबर का भी पूछा जाएगा। इस क्लास में से कोई सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। ये अपनी पहली क्लास है, दूसरी क्लास भी जल्दी आपको मिलेगी। 7वां, समकालीन कहानी, दिसंबर 2019, जून 2019। नई कहानी 2017 में पूछा गया। यानी इसको आपको याद करना है कि समकालीन कहानी क्या होती है, नई कहानी क्या होती है। अंतिम सवाल है अपना, कहानी के उद्भव व विकास को समझाइए। जून 2017, जून 2016 में पूछा गया। अब इसको कोई घुमा के पूछा गया था, देखो। अथवा हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन के स्वरूप और विकास को विस्तार से समझाइए, दिसंबर 2014 में। अथवा हिंदी कहानी के स्वरूप और विकास पर लेख लिखिए, दिसंबर 2015 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन पर एक लेख लिखिए, इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि 500 शब्द में, यानी कि 14 नंबर में विधा 2021 में पूछा गया था, दिसंबर 2021 में, कि हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन कौन कौन से थे। तो विद्यार्थियों, ये अपनी आज की क्लास यहाँ पे सवाल खत्म होते हैं। मुख्य बात, वीएमओ कोटा के पहली बार उत्तर सहित मॉडल पर मात्र कितने रुपए में, मात्र 51 रुपये में। विद्यार्थियों, यदि आपने नहीं खरीदे तो अभी जल्दी करें। यकीन मानिए, ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं। यदि नहीं खरीदे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, 96803666। ये हमारे व्हाट्सएप के नंबर, किसके नंबर है साथियों, व्हाट्सएप के नंबर है। तो आप अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और मॉडल पेपर जरूर खरीदें। इस पर कॉल नहीं लगेगा, आप हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करें। और यकीन माने, बहुत ही शानदार तरीके, सारे विषय के 51 रुपये ज़्यादा नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो पहली बार हम लेकर आए उत्तर सहित मॉडल पेपर, तो आप जरूर खरीदेगा ताकि आपको फ़ायदा हो। और ये मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, तो आप जरूर खरीदेगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आते हैं, शानदार क्लास लेकर आते हैं। इसी प्रकार की क्लास आपको डेली मिलती रहे। मिलेंगे हम माँ क्लास 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की PDF टेलीग्राम में मिलेगी, अभी ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।